मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। ये जिनकी एक झलक आपने अभी देखी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और ये देश में किसी राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो फिलहाल जेल से अपनी सरकार चला रहे हैं। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के आरोपों में इन्हें जेल जाना पड़ा है। अब इसके आगे आने वाला सफर इनके लिए कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। तो आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में बात होगी खुद को आम आदमी और दिल्ली का बेटा मानने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में 16 अगस्त 1968 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल इंजीनियर थे और जिंदल स्ट्रिप्स में बतौर इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर काम किया करते थे। अरविंद केजरीवाल की माता का नाम गीता देवी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT खड़गपुर से की है। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी हासिल की, लेकिन जल्द ही दिल की मानते हुए उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 1993 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के अफसर बन गए। 1993 में मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में परीक्षण के दौरान उनकी मुलाकात अपनी साथी IRS अधिकारी सुनीता से हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद केजरीवाल की पोस्टिंग दिल्ली में हुई। उन्होंने सेवा में आने के बाद दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में जॉइंट कमिश्नर के रूप में काम किया। साल 1995 में उन्होंने सुनीता से शादी कर ली। अरविंद केजरीवाल और सुनीता का एक बेटा है पुलकित और एक बेटी है हर्षिता। अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त आयुक्त के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। साल 2000 में अरविंद केजरीवाल ने एक NGO परिवर्तन की स्थापना की। केजरीवाल ने सामाजिक और RTI कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। सूचना के अधिकार को लागू करने में केजरीवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। RTI एक्ट के लिए 2006 में केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन अभी केजरीवाल के जीवन का टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। अरविंद केजरीवाल 2011 में समाज सेवी और एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए लाइमलाइट में आए। उन्होंने तब अन्ना के नेतृत्व में जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। हालांकि वो आंदोलन तब विफल रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल तब लोगों के बीच पहचान बनाने में सफल हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अरविंद केजरीवाल आंदोलन के बाद सक्रिय राजनीति में आ गए थे। उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया। अरविंद केजरीवाल का तब दावा था कि वो इसके जरिए दिल्ली की जनता को साफ सुथरी सरकार मुहैया कराएंगे। ये वो दौर था जब वो लोगों के बीच एक सियासी विकल्प के रूप में उभर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतते हुए कुल 70 विधानसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल की और उन्होंने तब नई दिल्ली सीट पर 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को 25,000 से अधिक वोटों से
हरा दिया। बीजेपी के सामने तब कांग्रेस के समर्थन से आपकी सरकार बनी थी और 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। सिर पर अन्ना की टोपी, आंखों पर चश्मा, सफेद कमीज, ढीली पतलून, चमड़े की चप्पल और सरल सहज अंदाज से अरविंद केजरीवाल सीएम बनने के बाद भी दिल्ली और देश के लोगों के बीच राजनीति में एक आम व्यक्ति वाले छवि बनाने में कामयाब रहे। सीएम बनने के 39 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फिर सियासी सपनों के विस्तार के चलते उन्होंने एक गलत फैसला लिया। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में आई मोदी लहर में यूपी के वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लंबे इंतजार के बाद 2015 में दिल्ली में फिर विधानसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने और मजबूती से वापसी की और 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रचंड जीत के साथ ही केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2016 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लिया। सरकार में आने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे बुनियादी मुद्दों पर जोर दिया। ये वो समय था जब लोग अरविंद केजरीवाल को आम आदमी का पोस्टर बॉय बताने लगे थे। इसका पूरा फायदा उन्हें दिल्ली में एक बार फिर मिला। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार साल 2020 में दिल्ली के 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 16 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन अब लोकसभा इलेक्शन 2024 से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के सीएम दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की रिमांड पर हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और बाकी विपक्षी दल इसे केंद्र की बीजेपी सरकार की साजिश बता रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। तो ये था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और व्यक्तित्व के अगले एपिसोड में आप किसे देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइए। देखते रहिए एबीपी लाइव।